नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर ग्रामीण के लोकप्रिय नेता विधायक मोतीलाल साहू जी। और हम जानेंगे कि जब से विधायक बने हैं तब से रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की यहाँ सरकार बना है तब से लगातार रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो अछूता होगा। 500 करोड़ से अधिक धनराशि का रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। और बिरगांव नगर निगम की बात करें तो उसमें 165 करोड़ की विकास कार्य, सड़क, नाली, पानी, बिजली, इस सब चीज़ों के लिए किया जा चुका है। और ओवरहेड वाटर टैंक का भी निर्माण हो रहा है। मल्टी स्पोर्ट एक स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है उरकुरा में। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम आंकड़े लगाते हैं तो हमारे इस 2.5 साल के कार्यकाल में 165 करोड़ का विकास कार्य बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में हो चुका है। और पूरा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक विकास के कार्य हो चुके हैं। और विकास को लेकर के कहीं पे कोई समस्या नहीं है, लोग आते हैं, उसका समाधान हो जाता है। अब कुछ ही समय बाद बिरगांव नगर निगम में चुनाव भी है, उसको लेके क्या रणनीति है। रणनीति की बात ही नहीं है। बिरगांव नगर निगम में इस बार कमल खिलेगा, भाजपा का महापौर बैठेगा, ये तय है। क्योंकि जितने विकास कार्य हुए हैं तो सबकी नज़र में है, लोग खुश हैं। तो उस खुशी का इजहार जो है बिरगांव नगर निगम में कमल छा पाएगा और भारतीय जनता पार्टी की महापौर वहाँ पे बैठेगा। एक आखिरी सवाल कि कुछ जगहों पर अभी भी सड़क की, नाली की समस्या है। बरसात का समय आ चुका है, पहले भी आवेदन दिए थे आपको कुछ क्षेत्रों में, अभी तक वहाँ पे रोड सड़क नहीं बना है, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे आप। देखिए, प्रक्रियाओं में टाइम लगता है, वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आज आवेदन दिए कल से काम शुरू हो गया। ये प्रक्रिया हो सकता है लोगों को लगता होगा, लेकिन स्वीकृति से लेकर के, टेंडर से लेकर के, इन सब प्रक्रियाओं में वक्त लगता है। लोगों को इंतजार करना चाहिए। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, कहें तो पूरी लगातार एक बस्ती, एक गांव, एक कॉलोनी रोज बसता है। और वहां पे हम कहें कि संसाधन तुरंत उपलब्ध हो जाए, ये संभव नहीं हो पाता है। उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, स्वीकृति लाना पड़ता है, तो तब जाकर के काम होता है। क्योंकि क्षेत्र रायपुर के अंतर्गत कहीं जगह नहीं बचा है। हमारा विधानसभा रायपुर के चारों तरफ है, आउटर में है। जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कॉलोनी बन रहा है या लोग बस रहे हैं, वहां पे तो टाइम वक्त तो लगेगा। रोज हजारों की तादाद में लोग बस रहे हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और कई ऐसे हैं जो अवैध कॉलोनियां हैं, ऐसा वहां पे लोगों ने प्लाट काट करके बेच दिया, लोग बस गए, मार्ग संरचना में नहीं है, वहाँ विकास कार्यों में बाधा पहुंचता है। लोग लेते समय उस चीज को नहीं देखते, थोड़ी सी सस्ती की लालच में ले लेते हैं, लेकिन वहां पे सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था करना हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती हो जाता है। क्योंकि वो मार्ग संरचना में नहीं रहता, वहाँ किसी भी मत का पैसा का उपयोग किया जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लोगों को ये बातें समझा पाना, कह पाना मुश्किल होता है, फिर भी लोग ले लेते हैं, बस जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको सारी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं उनको मिल जाए, पर इन सब चीजों में इनको वक्त लगता है। यही बात, अभी नाला का जो बिरगांव नाला है वो चौड़ीकरण हो रहा है, बन रहा है, वहाँ पे जो घर टूटेंगे उसको लेकर कुछ आगे है। नाला में निर्माण कार्य होंगे, नाला बनेगा, लेकिन नाला के कारण 40-40 फुट टूटने की जानकारी आप मुझको दे रहे हैं। उसको मैं पता कराऊंगा कि क्या समस्या है, क्यों 40-40 फीट टूटेगा, क्या बना रहे हैं आप। नाला बोल रहे हैं तो नाला के लिए 40-40 फुट टूटने का, ये तो समझ से परे है। जो घर बसे हुए हैं नाला 40-40 फुट, 80 फीट वही हो गया, फिर एग्जिस्टिंग नाला होगा, तो आप कितने फीट का नाला की बात कर रहे हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। मैं उसको दिखवा लूंगा। हाँ, उरला नाले की निर्माण की स्वीकृति हो चुका है, टेंडर हो चुका है, ये मैं जानता हूँ। 8 करोड़ की राशि है उसमें, लेकिन ये 40 फुट टूटने वाली बात जो है, आप पहली व्यक्ति हैं जो मुझे कह रहे हैं।